तो बात है 1963 की। लंदन के रेलवे स्टेशन पे रेड कारपेट बिछा हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ एक आदमी का वेट कर रही है, पूरी आर्मी डिप्लॉय है और जैसे ही ट्रेन आती है तो उसमें से उतरते हैं भारत के एक बहुत ही नोबल इंसान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब सोच के देखो उस टाइम पे यानी कि 1963 के टाइम पे एक इंडियन को ब्रिटिशर्स के द्वारा इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा ऑनर मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया है तो वो ऐसा ट्रीटमेंट तो किसी इंडियन को दे ही नहीं सकते। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने नोबल क्यों थे उसके बारे में मैं आपको अगले 1 मिनट में पूरा डिटेल में बता दूंगा। अब देखो, जिस टाइम पे हमारे देश को आज़ादी मिली थी ना, बहुत सारे लोगों को तो इंडियंस को यही नहीं पता था कि आज़ादी का मतलब क्या है। उसमें कई लोग तो ऐसे थे जो बसों में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए और चीज़ें यूज़ करने लगे कि भाई अब तो आज़ादी मिल गई, अब तो देश हमारा है, अब तो किसी चीज़ के लिए पे ही नहीं करना पड़ेगा। उन्हें ये तक नहीं पता था कि देश चलता कैसे है या सारी चीज़ें चलती कैसे हैं। अब आज़ादी का मतलब तो यही होना कि सब कुछ ही हमारा हो चुका है और जब हमारा है तो हम अपनी चीज़ के लिए पैसे क्यों दें। अब लिटरेसी रेट उस टाइम पे था 12 से 15%। अब लिटरेसी रेट का भी ये मतलब नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग, बस जो अपना नाम लिख ले, बेसिक से हिंदी लिख ले, वो लिटरेट है। अब ऐसे टाइम पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग ना होते ना तो हमारे देश का इम्पोर्टेंस बिल्कुल ना के बराबर होता। अब उस टाइम राधाकृष्णन जी ये समझ चुके थे कि एजुकेशन कितना बड़ा एसेट है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इसको देश की। अब राधाकृष्णन जी 27 बार नॉमिनेट हो चुके थे नोबेल प्राइज़ के लिए, कभी फिलोसफी के लिए तो कभी पीस प्राइज़ के लिए। हालांकि कभी मिला नहीं, क्योंकि आपको पता है ब्लैक वाइट या ब्राउन का कल्चर, वहाँ पे वो देना पसंद नहीं करेंगे किसी इंडियन को नोबेल प्राइज़ उस टाइम पे। लेकिन 27 बार नॉमिनेट होना ये भी मायने रखता है। आज आप हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हो कि कर्मा क्या है, योगा क्या है, भगवत गीता क्या है। यहाँ तक कि ओपनहाइमर में तो भगवत गीता का एक पूरा कोट बोला गया है ओपनहाइमर के द्वारा। तो इस सब में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जब इंडिया में पढ़े लिखे लोग तक नहीं थे ना, जब ये ऐसी ऐसी बुक्स लिख रहे थे जो इंडिया का आने वाला फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, ये सब लिख रहे थे वो। भगवत गीता का ट्रांसलेशन, इंडियन फिलोसफी और पूरी दुनिया का ये बताना कि भाई ईस्टर्न साइड का इन्फ्लुएंस जो है, मतलब ईस्टर्न साइड का जो इन्फ्लुएंस है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी है। अब इस स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे वेस्ट से जोड़ के एक पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन बना के पूरी दुनिया में इसको फैला सकते हैं। इन्होंने पूरे दुनिया को ये बता दिया कि भाई इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम में हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज है, इसका वन ऑफ द रीज़न ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधा जैसे लोग भी हैं।